हेलो स्टूडेंट, जो अपना लास्ट लेक्चर था वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे था। वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। जो आज का अपना लेक्चर है वो है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी पर। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी पर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? परमिटिविटी के बारे में और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो थोड़ा सा उससे पहले हम किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं? कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ ने बताया कि अपने पास टू चार्ज पार्टिकल है। अपने पास टू चार्ज पार्टिकल है। एक अपने पास Q1 है और एक अपने पास क्या है? Q2 है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितना है? R डिस्टेंस है। तो हमने दो चार्ज पार्टिकल ले रखे हैं। उन दो चार्ज पार्टिकल को हमने क्या किया है? R डिस्टेंस पे रख रखा है। तो कूलम्स के अकॉर्डिंग कूलम्स में क्या बताया कि जब लाइक चार्जेस होते हैं पॉजिटिव तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। और कितना फोर्स होता है उसके बारे में किसने बताया था? कूलम्स ने बताया था। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। कितनी फोर्स से अट्रैक्शन होगा, कितनी फोर्स से रिपल्सन होगा, इसके बारे में किसने बताया था? कूलम्स ने बताया था। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो आई थी अपनी क्या थी? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आई थी अपने पास? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो ये K है अपना, जो K की जो वैल्यू है ये डिपेंड्स करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ऑन मीडियम। जो K की वैल्यू जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो फोर्स है, जो हमें ये फोर्स जो कैलकुलेट करना है, ये जो फोर्स होगा ये हमें डिफरेंट मिलेगा डिफरेंट मीडियम्स के अंदर। अगर हम मीडियम चेंज करते हैं, चार्ज पार्टिकल को सेम डिस्टेंस पे रखते हैं और अलग अलग मीडियम में रखते हैं चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स भी हमें क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। वहीं से हमारे पास कंसेप्ट आया किसका? परमिटिविटी का। परमिटिविटी का क्या कंसेप्ट निकल के आया कि भाई जब हम चार्ज पार्टिकल को सबसे पहले हम किसके अंदर रखते हैं? एयर के अंदर। सबसे पहले हमने इसको रखा वैक्यूम के अंदर। तो वैक्यूम के अंदर जब हमने रखा तो यहाँ पे फोर्स अपना होगा F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये अपना है परमिटिविटी। एप्सिलॉन जो अपना है परमिटिविटी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वैक्यूम के अंदर रखा। तो वैक्यूम के अंदर जो परमिटिविटी होता है अपना एप्सिलॉन जो होता है वो सबसे मिनिमम होता है। सबसे कम जो होता है वो वैक्यूम के अंदर होता है अपना एप्सिलॉन। कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना होता है अपना किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। तो सबसे मिनिमम होता है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कैसे लिख देते हैं? एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे अब यहाँ पे देखो, अगर हम परमिटिविटी को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, अगर हम परमिटिविटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारी फोर्स क्या होती चलती है? डिक्रीज होती चलती है। अगर हम बात करें, ये तो था अपना किसके अंदर? फोर्स इन वैक्यूम के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम धीरे धीरे इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं, अगर वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर जो इसकी वैल्यू होती है अपनी 7.12 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे जैसे हमने मीडियम चेंज किया तो रिलेट जो अपना परमिटिविटी है उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई अपनी। यहाँ पे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 थी, यहाँ पे क्या हो गई? इंक्रीज हो गई 7.12 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे जैसे हम बात करेंगे मीडियम की, वाटर के अंदर जो एप्सिलॉन की जो अपने पास परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है किससे? वैक्यूम से। तो जैसे जैसे हम चार्ज पार्टिकल को मीडियम में रखते चलेंगे तो हमें इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्स पे जो इफेक्ट मिलेगा, फोर्स धीरे धीरे हमारी क्या होगी? डिक्रीज। जैसे जैसे हम परमिटिविटी को क्या करते चलेंगे? इंक्रीज। जैसे जैसे परमिटिविटी इंक्रीज होगी फोर्स हमारी क्या होती चलेगी?
डिक्रीज होती चलेगी। तो यहाँ पे अपने पास जो फोर्स आई, जो अपने पास फोर्स आई है, एक बार फोर्स हमने वैक्यूम के अंदर लेके चल रहे हैं, वैक्यूम के अंदर के की वैल्यूज होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो फोर्स अगर मैं मीडियम की बात करता हूँ, मीडियम के अंदर क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीन्स जैसे जैसे हम परमिटिविटी की वैल्यू चेंज करते चलेंगे, मतलब मीडियम चेंज करते चलेंगे चार्ज पार्टिकल्स का, डिस्टेंस हमें सेम ही रखना है, तो हमारे पास फोर्स भी क्या होती चलेगी, डिफरेंट मिलती चलेगी। जैसे जैसे मीन्स अगर मान लो हमने जो एप्सिलॉन होता है हमारा, परमिटिविटी होती है मीडियम के अंदर ग्रेटर देन होती है किससे, वैक्यूम से। तो अब फोर्स क्या मिलेगा, यहाँ पे जो होगा फोर्स अपना मीडियम के अंदर क्या होगा, अगर ये यहाँ पे ग्रेटर है तो फोर्स अपना क्या होगा, कम होगा। तो फोर्स यहाँ पे जो मीडियम के अंदर होगा वो लेस हो जाएगा किससे, वैक्यूम से। जो हमारा फोर्स क्या होगा, वैक्यूम के अंदर होगा। तो ये अपना क्या था, फर्स्ट जो अपना था परमिटिविटी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब रिलेटिव मींस अपना यहाँ पे दो टर्म को रिलेट करके चलना है। तो दो टर्म को रिलेट कैसे करना है, मींस यहाँ पे हमें जो फोर्स ऑफ वैक्यूम है उसका रेशो लेके चलना है किसके साथ, फोर्स ऑफ मीडियम के साथ। इन दोनों का जो रेशो होगा वो हमें क्या देगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स इन मीडियम अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे वैक्यूम में एप्सिलॉन चलेगा, यहाँ पे हम एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रहेगा। फोर्स इन किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब बात करेंगे मीडियम की तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई। तो क्या आया अपना, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम 1 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 1 एप्सिलॉन। ये यहाँ पे ऊपर जाएगा एप्सिलॉन अपॉन क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय ये हो गया अपना फोर्स इन मीडियम। तो ये आ गया अपना रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लिख देते हैं अपना एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ये हो गया अपना एप्सिलॉन R। ये जो अपना टर्म आया है ये अपना क्या आ गया, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम बोलते हैं क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पे हम, तो यहाँ पे अपना है ना क्या आ चुका है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है अपना, रिलेटिव परमिटिविटी आ गया अपना यहाँ पे एप्सिलॉन, ये मीडियम है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू क्या आ गया अपना एप्सिलॉन R। ये अपना क्या आ गया है, रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपने पास, मान लो अपने पास एप्सिलॉन R जो रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर का, वो अपने पास कितना गिवन है 81। हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी जो दे रखा है वाटर का वो कितना है 81। तो यहाँ पे हम मीडियम निकाल सकते हैं कि रिलेटिव जो अपना परमिटिविटी होगा मीडियम के अंदर कितना होगा। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन ये मीडियम हो गया, ये वैक्यूम हो गया और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 81। तो यहाँ से अगर हमें मीडियम निकालना है तो क्या हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपना कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है अपना, ये होगा अपना एप्सिलॉन मीडियम, ये अपना मीडियम है, रिलेटिव परमिटिविटी इन मीडियम। तो ये हो जाएगा 81 मल्टीप्लाई 8.85 इंटू क्या हो जाएगा अपना 10 की पावर माइनस 12 और ये हो जाएगा अपना, इसकी जो वैल्यू होगी ये कूलम्ब स्क्वायर और ये हो जाएगा अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे जो अपना रिलेटिव जो परमिटिविटी होगा ये इसकी जो यूनिट होगी वो क्या चलेगी, कांस्टेंट, क्योंकि जो एप्सिलॉन जो अपना रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम है और
और जो वैक्यूम है दोनों की यूनिट सेम होगी, कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास कांस्टेंट। ठीक है, तो ये मीडियम के अंदर अपना क्या आ गया 81 टाइम्स किसके वैक्यूम के, जो अपना वैक्यूम के अंदर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 81 टाइम्स हो गया। तो ये हो गया ना, मतलब मींस ये हो गया इंक्रीज। तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे फोर्स अपना क्या होता चलेगा डिक्रीज। जैसे जैसे हम मीडियम चेंज करते चलेंगे वैसे वैसे हमें इफेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपना फोर्स होता है, फोर्स इन वैक्यूम की अगर बात करते हैं तो फोर्स अपना वैक्यूम के अंदर क्या होगा ग्रेटर होगा किससे, फोर्स ऑन मीडियम से। ऐसे ही जो एप्सिलॉन जो होता है जो अपना रिलेटिव परमिटिविटी होगी, जैसे यहाँ पे अपना था फोर्स इन वैक्यूम कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या r स्क्वायर। जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे अपने फोर्स की वैल्यू क्या होती चलेगी अपनी डिक्रीज होती चलेगी। मतलब वैक्यूम के अंदर जो अपना होगा फोर्स ग्रेटर होगा किससे, मीडियम से। तो जो एप्सिलॉन नॉट होगा अपना मीडियम के अंदर वो क्या होगा ग्रेटर किससे, वैक्यूम से। ठीक है, तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जो अपना एप्सिलॉन परमिटिविटी जो होगा वैक्यूम के अंदर वो लेस होगा किससे, मीडियम से, एप्सिलॉन से। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल गिलास का वो ले लेते हैं। जो गिलास का रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन r वो होता है 7। तो यहाँ से अगर मीडियम निकालना है हमें, एप्सिलॉन क्या होगा अपना रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम डिवाइड बाय वैक्यूम इक्वल टू ये अपना कितना दे रखा है 7। तो ये एप्सिलॉन m आ जाएगा अपना 7 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये 7 टाइम्स होगा। ये कितना होगा अपना 7 टाइम्स होगा। जैसे मान लो अपने पास ना एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने पास कोई चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल क्या ऊपर है, एक चार्ज पार्टिकल अपने पास क्या ऊपर है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो फोर्स है वो मान लो F है। अब सेम हमें इसी चार्ज पार्टिकल को, ये वैक्यूम के अंदर था, इसको उठा के मीडियम के अंदर रखते हैं, सेम डिस्टेंस सेम चार्ज, क्या ऊपर है चार्ज, क्या ऊपर है चार्ज, और यहाँ पे अपना डिस्टेंस वही है कितना है d डिस्टेंस है। यहाँ पे फोर्स ले देते हैं अपना कितना है F/2 है। मीडियम के अंदर फोर्स तो चेंज होगा, फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा, और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r क्या करना है फाइंड करना है। तो हमें पता है फोर्स इन वैक्यूम क्या होगा अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्या 2 r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या 1 है क्या 2 है, डिस्टेंस अपना कितना दे रखा है d स्क्वायर। तो फोर्स इन मीडियम जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ मीडियम अपना क्या हो जाएगा 1/4 पाई अपना क्या होगा एप्सिलॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्या 1 क्या 2 डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस तो क्या है अपना सेम ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब दोनों को क्या करते हैं डिवाइड, जब दोनों को डिवाइड करेंगे फोर्स इन वैक्यूम अपना कितना है F, फोर्स इन मीडियम कितना है अपना F/2। तो यहाँ से ये अपना कैंसिल 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ये भी अपना क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आ रहा है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अपना था फोर्स F/2, ये अपना कितना था अपना सॉरी ये F था, ये F/2 था, तो F से F कैंसिल, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा है अपना रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r कितना आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक जो था रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी, फर्स्ट हमने डिस्कस किया परमिटिविटी के बारे में, सेकंड हमने डिस्कस किया रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। तो ये अपना कुछ कंक्लूजन निकला है। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं।